ये कार्यक्रम सत्य घटनाओं से प्रेरित है। जिनके साथ ये घटनाएं घटी उसकी वास्तविकता उन्हीं तक सीमित है। भूत प्रेतों और असामान्य विषयों के होने पर चैनल कोई दावा नहीं करता और न ही प्रोत्साहन करता है। राइटर्स अपनी कलम से न जाने कितने किरदारों को जन्म देते हैं और ये उनको बहुत सुकून देता है। जाहिर है कि ये किरदार सच के आसपास तो होते हैं पर सच्चे नहीं। पर अगर वास्तव में कभी उनसे अचानक किसी सच्ची कहानी का सच्चा किरदार टकरा जाए तो, और खास तौर पर जब वो किरदार खौफ के गुमनाम अंधेरों से निकल कर आया हो, तब तो उनकी रातों की नींद उड़ जाएगी। आज की कहानी मुंबई के एक राइटर बिपिन घोष की आप बीती है। बिपिन घोष मुंबई में कहानियों के किरदार बनाते बनाते अचानक उस किरदार से टकरा गए जिसने उनकी रातों की नींद उड़ा दी। शायद मैं कभी थिएटर किया करता था, उसके बाद मुंबई आकर सीरियल्स लिखने लगा। मैंने यहाँ अपना एक फ्लैट भी ले लिया था जिसमें मैं अकेला रहता था और सुकून से बैठकर राइटिंग करता था। ये घटना तब शुरू हुई जब बड़े दिनों बाद अचानक 24 परगना वेस्ट बंगाल से मेरे पुराने थिएटर के सीनियर तपन दा का फोन आया। अरे बिपिन, केमन आछिस रे? Who's this? अरे भूलिए, मैं तपन चैटर्जी। ओह तपन दा, भालो दादा, আমি ভালো আছি, তুমি বলো। व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। अरे एक लड़की है रे इधर, पियाली हालदार, अपना थिएटर ग्रुप का आर्टिस्ट है, अच्छा एक्ट्रेस है। 38-40 का एज होगा उसका, 38-40 का। वो उधर सीरियल में कुछ लक ट्राई करना चाहता है, तो अगर तुम उसको 5-7 दिन के लिए अपने पास रख सकता है तो माने तब तक वो पीजी का अरेंजमेंट कर लेगा, लेकिन वो फर्स्ट 5-7 डेज तुमको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा ना? नो तपंदा, कैसा प्रॉब्लम, आप उसको भेज दो। मैंने सोचा तपंदा की स्टूडेंट है तो कुछ तो जानती होगी एक्टिंग, और फिर इस एज ग्रुप में कैरेक्टर रोल्स यानी भाभी, माँ, मौसी, बुआ, इन सब का काम तो मिल ही जाता है। खैर कुछ दिन बाद वो मेरे पास पहुंच गए। देखने में तो ठीक ठाक थी, पर हाँ, आवाज काफी अजीब सी थी उसकी। हेलो सर। फ्लैट ढूंढने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुआ तुमको? कैसा प्रॉब्लम? बट मुझे काम तो मिल जाएगा ना सर? हाँ। किधर गया? किधर? क्या ढूंढ रही हो? पेन ड्राइव थी सर, मेरा शोरील वाला। अब आप देखोगे नहीं तो आपको पता कैसे चलेगा कि मैं कितनी अच्छी एक्ट्रेस हूँ। अब मैं यहाँ पर आ गई हूँ तो मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना है, काम करना है सर, बहुत सारा काम करना है और जल्दी करना है। सबसे बड़ी बात, वो काम के लिए इतनी डेस्परेट लगती थी। मतलब अभी वो मुझसे पहली बार मिली थी और पहले 20 मिनट में तो वो 2 बार और 4 घंटे में 6 बार बोल चुकी थी। सर मेरी शोरील देख लीजिए ना प्लीज सर, एक बार देख लीजिए, बहुत ही इम्प्रेसिव है, मजा आएगा आपको, प्लीज देख लीजिए ना। मैं उलझन में पड़ गया कि अगर ये सीरियल्स के लिए इतनी डेस्परेट है तो 38-40 साल तक 24 परगना में कैसे रुक पाई। फिर सोचा ठीक है, जैसी भी है मुझे जिंदगी भर कहाँ झेलना है इसे। हफ्ते 10 दिन रहेगी, फिर जब कहीं पीजी अकोमोडेशन का अरेंजमेंट हो जाएगा तो चली जाएगी। बट यू नो, कुछ अजीब सी बात थी कि वो मुझे कभी कुछ खाती पीती हुई नहीं दिखी। मतलब जब भी मैं उसे खाने के लिए पूछता वो कहती, मैं खा के आई हूँ सर, वो शूट पे गई थी ना डायरेक्टर से मिलने, तो वही खा लिया। हाँ खा लिया मैंने। या कभी कहती कि मैं राइस नहीं खाती, मुझे दाल से एलर्जी है, तो कभी कहती आज मेरा व्रत है, या कुछ भी।
इसके अलावा वो मुझे कभी फोन नहीं करती थी। हमेशा मैं फोन करता था कि नई है मुंबई में, कहीं रास्ता ना भूल जाए, कोई दूसरी प्रॉब्लम ना आ जाए, तो मैं ही उसे फोन किया करता था। प्याली। हेलो सर। कहाँ हो? मतलब कब तक आओगी? वो मैं दुर्गा एंटरटेनमेंट में हूँ सर। आने में टाइम लगेगा। दुर्गा एंटरटेनमेंट? वो अक्सर खुद को ऐसे स्टूडियोज या प्रोडक्शन हाउसेस में बैठा बताती जिनके मैंने कभी नाम तक नहीं सुने होते। I mean, वो मुंबई के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी और ऐसी जगह पहुंच जाती थी जिनका मुझे भी कोई आइडिया नहीं था। एक दिन तो मेरे साथ बड़ा अजीब सा हुआ। मैं अपने घर के पास ही अपने फ्रेंड मलॉय के साथ था और सोचा कि डिनर करके रात यहीं रुक जाऊंगा। फिर फ्रेंड ने प्याली का ध्यान दिलाया। वो क्या नाम है उसका? उस लड़की के पास चाबी तो है ना तुम्हारे फ्लैट की, नहीं तो वो आएगी कैसे? तो मैं उसको फोन किया। प्याली। हाँ हेलो सर। वेयर आर यू? ऑन द वे सर। हाँ, सांता क्रूज। ओके, तो आते टाइम मुझे घर के पास वाले सिग्नल पे मिलो। आई विल स्टे एट माई फ्रेंड्स प्लेस टुनाइट। तो मैं तुम्हें फ्लैट की कीज दे दूंगा, ठीक है? तो पर मैं जाने कितनी देर तक उसे सिग्नल पे ढूंढता रहा और वो दिखी ही नहीं। मैंने फोन किया। अंधेरी में? अंधेरी में कहाँ हो तुम? पास में ही हूँ सर। ये हाँ, सुभाष रोड। सुभाष रोड? हाँ, लेक व्यू। हाँ, लेक व्यू अपार्टमेंट के पास। लेक व्यू अपार्टमेंट? ये कहाँ है? वो ऐसे लैंडमार्क्स का नाम ले रही थी कि मुझे लगा ये मुंबई में है या 24 परगना से बात कर रही थी। कुछ ही देर में उसकी बातों से मैं पागल हो गया। तुम अपनी लोकेशन ठीक से क्यों नहीं बताती? हो कहाँ तुम? पर जब मैं फोन पर ही बुरी तरह से चिल्लाने ही वाला था कि तभी वो मुझे सामने रोड की दूसरी ओर खड़ी दिखाई दी। मैंने ट्रैफिक के शोर के बीच उसे रोड पार करके इस साइड में आने के लिए इशारा किया, पर वो तो मेरा इशारा पाते ही रोड क्रॉस करने लगी, बिना ये देखे कि ट्रैफिक पूरी रफ्तार से भाग रहा है। मैं उसे रोकने के लिए चीखा, रुको! नहीं, रुको! पर अगले ही पल मुझे एक साथ कई गाड़ियों के ब्रेक्स की आवाज के साथ एक बस की टक्कर से उसकी बॉडी उछलती हुई दिखाई दी। पल भर में सारा ट्रैफिक थम गया था, पर मेरी जान में जान तब आई जब मेरे कान में लगे फोन में मुझे उसकी हंसी की आवाज सुनाई दी। पर उसका तो एक्सीडेंट हो, पर वो तो मेरे सामने खड़ी थी, बिल्कुल ठीक ठाक, खिलखिलाती हुई। क्या हुआ सर? आप मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हैं? भगवान जाने उसका वो एक्सीडेंट मेरी इमेजिनेशन थी या जो भी हो, पर मैं उस दिन के बाद बहुत डर गया। खैर, मैंने उसे शुरू में ही ठीक से समझाया था कि ये 16 फ्लोर की बिल्डिंग है और हम फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं, इसलिए पानी बहुत फोर्स से आता है, तो प्लीज लॉफ्ट टैंक फुल होते ही तुरंत सप्लाई बंद कर देना, नहीं तो ओवरफ्लो से सारे घर में पानी भर जाएगा। पर एक दिन जब मैं किसी मीटिंग से लौटकर फ्लैट पर पहुंचा और डोर को पुश करके खोलने के बाद जैसे ही मैंने पैर अंदर बढ़ाया कि पानी की छप की आवाज आई। माय गॉड, सारे फ्लैट में पानी भर गया था। गुस्से से भर के मैं चिल्लाया, प्याली कहाँ हो तुम? What the hell is this? प्याली!